चंडीगढ़ नगर निगम की आज 1.5 माह बाद बैठक हुई और बैठक काफी हंगामेदार रही। बैठक की शुरुआत में ही 1 घंटे तक हंगामा होता रहा, जिसमें विपक्ष मेयर पर हमलावर रहा। आम आदमी पार्टी पार्षद प्रेमलता ने कहा कि मेयर ने पिछले 9 महीने में कोई कार्य नहीं किया। कॉलोनी और गांव में मेयर के कार्यकाल में कोई भी कार्य नहीं हुआ और मेयर अब राजनीति पर उतर आए हैं। इसके अलावा नगर निगम की बैठक में RWA द्वारा चंडीगढ़ में पार्कों के रखरखाव को लेकर भी पार्षद सौरभ जोशी ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा, इसको लेकर किस तरह के MOU किए जा रहे हैं, इसमें बहुत बड़े नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसकी तरफ देखना चाहिए। पर हाउस में सभी पार्षदों ने कहा कि उनके वार्डों में नाइबरहुड पार्कों का रखरखाव नहीं किया जा रहा। पहले तो मैं आपका थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि मीडिया के माध्यम से जो चंडीगढ़ की जनता को सब कुछ सच्चाई है जो सामने आ जाती है, जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाती है कि क्या सच है क्या झूठ है। तो आज आप देख सकते हैं मेयर को करीब 11 से 10 महीने हो चुके हैं। तब तक मेयर ने आज तक चंडीगढ़ में बताओ क्या काम किया है। एक काम गिनवा दो, कभी पिंडों में गए नहीं, कभी कॉलोनियों में जाके देखा नहीं, अपनी ऑफिस तक सीमित रहे हैं या उद्घाटन तक सीमित रहे हैं। तो इन्होंने पीछे पार्किंग का मुद्दा था कि आप पार्टी ने बोला था कि चाहे वो गाड़ी हो या फिर स्कूटर वगैरह हो सब फ्री कर दिया जाए, क्योंकि चंडीगढ़ की जनता पे है जो काफ़ी पहले से ही बोझ पड़ा हुआ है, चाहे वो बिजली का बिल हो या पानी का बिल हो या फिर टैक्स हो या फिर कूड़े वगैरह का मतलब पैसा हो। हर तरफ से जो चंडीगढ़ की जनता है पीछी जा रही है। तो एक दिन अभी दिवाली के ऊपर मेयर स्टेटमेंट देते हैं कि मैं व्हीकल फ्री कर देता हूँ, कि एक दिवाली का गिफ्ट है। मैं मेयर साहब से पूछना चाहती हूँ कि मेयर साहब दिवाली का गिफ्ट दिया, बहुत अच्छी बात है, कम से कम हाउस में लेके आते आप 35 के 35 काउंसलर, इसके लिए इतना खुश होते कि कम से कम जो व्हीकल फ्री किए हैं कि हम भी उस खुशी का हिस्सा बन सकते थे। लेकिन मेयर साहब ने अकेला फैसला किया, किस लिए? ओनली 2024 में वोट बटोरने के लिए। या फिर शायद मुझे लग रहा है मेयर साहब को थाली सजी सजाई मिल गई है कि पहले काउंसलर बन गए हैं और फिर उसके बाद जो मेयर बन गए हैं। मुझे नहीं पता कैसे बने हैं वो। अब मुझे लग रहा है वो MP का इलेक्शन के सपने ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे चंडीगढ़ की जनता को बेवकूफ़ मेयर नहीं बना सकते। हाउस में लाते, खुशी खुशी हम लोग गाड़ी भी फ्री करते और बाइक भी फ्री करते। लेकिन मैं जो मिनट्स की फ़ोटो कॉपियाँ लेके आई थी, उसमें कहीं नहीं लिखा कि पिछले हाउस में व्हीकल फ्री किए थे। अकेले मेयर क्रेडिट लेना चाहता है, तो मैं मेयर साहब को कहना चाहती हूँ कि मेयर साहब 11 महीने जब कुछ काम नहीं किया, आज आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। जब पार्किंग में घोटाला हुआ था तब मेयर साहब अगर क्वेश्चन करते, 35 काउंसलर को बिठाते कि चंडीगढ़ की जनता के लिए क्या बेटर है, चाहे वो कूड़े का इशू हो, चाहे पानी का बिल हो, बिजली का बिल हो या पार्किंग का हो, RW को बिठाओ, काउंसलर को बिठाओ, सीनियर डिप्टी मेयर को बिठाओ, डिप्टी मेयर को बिठाओ, पुराने मेयर को बिठाओ। भाई अपने आप EV वाला इन्होंने बड़े शेर की तरह दाड़ दाड़ के बोला था कि जो EV है उसके लिए मैं जाके प्रोटेस्ट करूँगा। इनका शाम को मैसेज आता है कि कोई वहीं नहीं जाएगा। दोनों पार्टी गई, पर मेयर साहब अकेले बिजनेसमैन के साथ पहुँचे, 2 मिनट बाइट दी और गाड़ी में चले गए। मैं मेयर साहब से बोलना चाहती हूँ कि मेयर साहब, अगर आपसे हाउस नहीं चलता था तो आपको कोई हक नहीं बनता था आप मेयर की कुर्सी पे बैठो। आज जो क्वेश्चन हाउस में बैठ के कर रहे हो, अगर पहले दिन से सबको साथ में लेके चलते तो आज ये नौबत नहीं आती। एक दिन में कोई हीरो नहीं बनता है, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। मेयर साहब सोच रहे हैं कि मैं आज 100 में से 2 महीने में 2 या 1.5 महीना रह गया, एक बार मैं हीरो बन जाऊँ। ऐसे कोई हीरो नहीं बनता। चंडीगढ़ की जनता है जो बड़ी बड़ी ज़रूर है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। सब समझते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। और व्हीकल फ्री करो, मैं फिर कह रही हूँ, पूरी आप पार्टी है जो पार्किंग की फ्री पार्किंग के लिए खुश है। मुझे लग रहा है कांग्रेस भी खुश है, लेकिन अकेला मेयर किसी भी चीज़ के लिए डिसीजन नहीं ले सकता। मैंने फिर बोला था कि तू ऐसा कर, मेरे एरिया को ले ले, चाहे वो पेड़ कटवा ले, गटर साफ करवाने, सारे काम करवा, पता लगेगा कि हाँ सच्चाई क्या चीज़ है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। इसके अंदर जी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ पहले तो, क्योंकि जब से कॉलोनी लाउट हुई है और जब से वहाँ पर ये बूथ मार्केट बनी है, चाहे वो मोली जागरा है, चाहे वो विकास नगर है,
इन मार्केटों का इतना बुरा हाल है क्योंकि शुरू से कभी ये रेंट के ऊपर, ये पहले तो कारपोरेशन ने सोचा कि शायद ये बिक जाएं दुकानें, पर ये नहीं बिक पाई क्योंकि जो इन दुकानों का रेट रखा गया था इतना वहाँ के लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो, तो ये दुकानें कभी बिक ही नहीं पाई। और जब से ये दुकानें, पूरी मार्केट ये बंद ही पड़ी है, इसको काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी सालों से ये मार्केट बंद पड़ी थी। तो वहाँ पे हो क्या रहा था कि उस मार्केट के अंदर एक तो हमारे कॉरपोरेशन का जो पैसा था वो ख़राब हो रहा है, वेस्ट हो रहा है मार्केट। तो उसके लिए मैंने फिर हाउस के अंदर ये पहले भी बात उठाई थी कि उस मार्केट को या तो रेंट पे दे दिया जाए जिससे हमारे कॉरपोरेशन को रेवेन्यू आए। तो उसको चलो, उसको संज्ञान में लेते हुए हाउस के अंदर वो पिछली बार पास हुआ कि उसको 8600 रुपये रेंट उसका रख दिया जाता है। पर वहाँ पर 8600 रुपये भी उसका बहुत ज़्यादा रेंट था, क्योंकि जो भी वहाँ पे दुकानें जिन्होंने भी रेंट के ऊपर लेनी है वो वहाँ के लोकल लोग ही हैं, क्योंकि लोकल लोगों ने लेनी है। कोई वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि वहाँ के कोई बाहर के लोग आके या कोई कंपनी के शोरूम खोलेंगे या नाइकी या एडिडाइस जैसे ब्रांड वहाँ कॉलोनी के अंदर वहाँ पे वो खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों ने ही ये दुकानें लेनी है। और लोकल लोगों के लिए वहाँ पे किराया बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे हम दुकानें किस चीज़ की खोल सकते हैं, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ज़रूरतें हैं, करियाने की दुकान होगी, इलेक्ट्रिकल दुकानें होंगी, इस तरीके की दुकानें वहाँ पे चल सकती हैं। अभी फिर तो इसका सोल्यूशन क्या निकला और कितना रेंट रहेगा? उसका सोल्यूशन अब ये निकला है, हमने बड़े ही प्रयासों के बाद बड़ा ही जोर लगा के अभी हाउस में सभी मेरे भाइयों ने भी साथ में, काउंसलर मेरे जितने भी भाई हैं सभी ने भी, धर्मेंद्र जी भी खड़े हैं साथ में, इन्होंने भी, तो हमने इसका ये सोल्यूशन अब निकाला है, ये पास हुआ है कि उसका जो रेंट है वो कम कर दिया जाएगा ताकि हर एक आदमी के लिए उस शॉप को लेना आसान हो और लोकल लोगों को वहाँ पर कारोबार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, जितने भी लोकल लोग हैं। तो उसका रेंट अब हमने कर दिया है, ग्राउंड फ्लोर का 5000 रुपये करवाया है हमने आज हाउस के अंदर, और फर्स्ट फ्लोर का हमने 3500 रुपये करवाया है। तो इस तरीके से लोगों के लिए बड़ा आसान रहेगा और वो मार्केट खुल सकेगी और वहाँ की गंदगी साफ़ होगी जो इतने सालों से